خمسين شهيد فدية غفار الوداع، خمسين شهيد فدية غفار الوداع. खदीम मजलिस विदाय अय्याम अज़ा सालाना बिना करदा क़िबला व काबा हज़रत मीर सादत अली ख़ां रज़वी सरताज साहब मरहूम बतारीख़ 29 सफ़र बवक्त 5:30 बजे शाम बमकाम बारगाह शबीर ज़हरा नगर मुक़र्रर वज़ीन मजलिस आफ्ताब अज़ा मौलाना सैयद हैदर ज़ैदी साहब क़िबला आप तमाम से कसीर तादाद में शिरकत का मारुज़ा करते हैं। फ़र्ज़ंदान सैयद मोहम्मद रज़ा अब्बास रज़वी मरहूम व सैयद मोहम्मद हसन अब्बास रज़वी अहसन साहिब बयास अंजुमन परवान शबीर आप तमाम से कसीर तादाद में शिरकत का मारुज़ा करते हैं। मौला तुम्हारे आने से रौनक घरों में थी, दिन रात गम तुम्हारा किया करते थे सभी। मुद्दत ये 2 महीनों की मातम में कट गई, रौनक की जाहे आज उदासी बरस रही।
बुलाने पर तुम्हारे शाम की गोदी में आए थे हम कर तुम्हारे हज़रत शाफी आज़ादारो तुम्हारे हज़रत शाफी आज़ादारो तुम्हारे हज़रत शाफी बुलाने पर तुम्हारे चाकी गोदी में आए थे मजलिस की होगी तैयारी गम रंजोन जो करता था उसको मिलते थे मर्तबे क्या क्या अपना मोहसिन कहें रसूल खुदा आई जन्नत से उसके घर
अल्लाह क्या इनायत है गाजी का घर गाजी का घर गाजी का घर किबरिया में जाओ जितने
वाला करो, हम गुलामों की इल्तिजा करो, दम निकल जाएंगे, दम निकल जाएंगे, दम निकल जाएंगे। क्या पता मुझो मोड़ जाते हो, कितना खुश कितना खुश रसूल के जानी की नहीं हमने कुछ भी मेहरबानी, प्यार की है तुम्हें परानी, गना गना बिला, गना गना बिला, गना गना बिला है मजा इसमें, आपको सरका फातिहा दे दिया, फातिहा दे दिया ये शान मुर्तज़ा हाफ़िज़, दिल जली माँ की है दुआ हाफ़िज़, रहे असरारे किबरिया पे जाइए जाइए खुदा, जाइए जाइए खुदा, जाइए जाइए। दिल नवाज़ी से कानो आता बेगतो बदला, बेगतो बदला, बेगतो बदला शाने उल्फत दिखाइए मौला, जज्बे दिल को बढ़ाइए मौला, कुछ सदा तो सुनाइए मौला, यूं ना खामोजा, यूं ना खामोजा, तुम भी कह दोगे किबरिया पे रोने वालों में, बोला रोने वालों में, देखो रोता है आका सादिक, दर्दे गुर्बत का मुब्तला सादिक, कह दो मौलाना बुकाता दे, फिर माला में आओगा, फिर माला में आओगा, फिर माला में आओगा, सैनबे बाबा भी आएगी मेरी बात मारे, मेरी बात मारे, मेरी माँ बात मारे आएगी। हुसैन आज माह सफर की 29वीं तारीख भी गुजर कर
आने वाली तारीख की शब में दाखिल हो चुकी है। अब हमें आज की तारीख से करबला वालों के, अहले बैत के घराने के गम के साथ साथ हमारा गम भी शामिल हो जाता है। हमारा गम क्या है? शहादतें हैं, न जुल्म है न मुसीबत है। हमारा गम हमारे दिल का गम है, हमारी फिक्र का गम है, हमारी अक़ीदतों और मोहब्बतों का गम है। अब हमारा गम जो शामिल होता है तो ये एहसास तड़पाता है कि अल्लाह जिन दिनों का इंतज़ार किया था वो दिन आए भी और बड़ी तेजी से गुजर गए। देखते ही देखते 2 महीने आज़ादारी के तमाम हो गए। आज़ादारी के आगाज़ से कबल बड़ी तमन्नाएं, बड़ी आरज़ुएं थी कि ये दौर आएगा तो हम मातम करेंगे, आंसू बहाएंगे, मजलिसें करेंगे। और आपने किया भी, मुक़द्दर भर कोशिश की, कोई कोताही नहीं की आपने, किसी तरह की लापरवाही नहीं की। दिन रात शबो रोज मसरूफ रहे। आज़ादारी के दौर के आगाज से पहले तमन्ना थी कि आशूर मनाया जाएगा। आपने आशूर भी मना लिया। वो दिन गुजरे, हुसैन के सीने पर सोने वाली बच्ची के गम की तारीख आई। आपने शहादत सकीना का भी एहतमाम किया, बीमार करबला का गम भी मना लिया। अशरे अव्वले माह सफर का आगाज हुआ तो एहतमाम किया गया कि अब मजलिसें होंगी, तो अरबईन का इंतजार था। अशरे अरबईन का आगाज हुआ। आपने अलग अलग शोहदा का मातम किया। करबला के गरीबों का चेहरों आपने मना लिया। इन चेहरों से पहले ये एहसास शदीद था कि अल्लाह ये तो ज़ैनब की दुआ है, ज़ैनब के टूटे हुए दिल की आरज़ू है कि मेरे भाई का चेहरों धूम से हो। तो आपने बड़ी धूम से चेहरों का भी एहतमाम कर लिया। अब जिस दिन का इंतजार था वो चला गया। अब अगले बरस ही ये पलट कर आएंगे। देखते ही देखते माहे सफर का आखिरी अशरा भी इख्तिताम को पहुंच गया। यूं 2 महीने तमाम हो गए। आज़ादारी के अब चंद दिन रह गए हैं। ये भी मातम में आंसुओं में गुजर जाएंगे। अब ये एहसास कर पाता है कि ये दिन गुजर गए तो फिर अगले बरस ही पलट कर आएंगे। और अगर शहजादी को मंजूर हुआ तो अगले बरस फिर हम होंगे और ये मातम होगा। इस तरह हमारे शहर की आज़ादारी एक तारीख रखती है जो बहुत अहम भी है और मुनफरिद तारीख है। यूँ तो आज़ादारी पूरी दुनिया में होती है। जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले हैं वहाँ अपने अंदाज में उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनके जो रसूमात है उस एतबार से होता है। और हमारे यहाँ भी बहुत क़दामत से ये सिलसिला आज़ादारी का जारी है, तो इसकी भी एक अपनी तारीख़ है। उसमें एक अहम बात यह है कि चाहने वालों की तादाद में इजाफा और आज़ादारी में शिद्दत की वजह से अब इस वक्त ये आलम है कि 1 रबीउल अव्वल से 8 रबीउल अव्वल तक अब अगर ये देखना चाहें कि ऐसा वक्त निकाला जाए कि जिसमें कोई मजलिस रखी जाए, कि उस वक्त कोई मजलिस न होती हो, तो ऐसा कोई वक्त नहीं है। 1 रबीउल अव्वल से 8 रबीउल अव्वल तक ऐसा कोई वक्त नहीं है कि जिसमें मजलिस न हो। ये एक दौर, एक ज़माना ये है कि इतनी शिद्दत है आज़ादारी में कि अब कोई मजलिस रखने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब रख ले एक अलग बात है, क्योंकि एक वक्त में कई मजलिसें होती हैं, एक वक्त में 4 जगह मजलिसें होती हैं, वो अलग बात है।
लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि कोई वक्त ऐसा निकले कि जिनमें मजलिस न होती हो, तो ऐसा कोई वक्त नहीं है। एक दौर शिद्दत और कसरत अज़ादारी का ये है, और एक दौर वो भी था कि जब पहली रबीउल अव्वल से मजलिस ही नहीं होती थी। 29 तारीख को विदा अय्याम अज़ा हो जाता था। चूँकि 8 रबीउल अव्वल 11वें इमाम की शहादत की तारीख है, 9 को बड़ी खुशी की तारीख है, तो तय किया गया कि ये 8 दिन भी किसी न किसी उन्वान से मसरूफ रहा जाए, इन दिनों को खाली न छोड़ा जाए। तो 1 रबीउल अव्वल से 7 रबीउल अव्वल तक, बल्कि 8 को भी, 8 को तो सुल्तानी का जुलूस रहता है, मगरिब के साथ अज़ादारी का दौर ख़त्म होता है। 1 से 7 तक बिला नगा रोज़ एक मुसालमे की मजलिस होती थी। तो यानी मसरूफियत को रोका ना जाए, बल्कि मसरूफ रहे, एक मजलिस सही। चूँकि मुसालमा तफसीली होता है, उस ज़माने में भी चौरा की तादाद काफ़ी थी, तो शब में मुसालमे का आगाज़ हो जाए तो बड़ी रात देर गए तक, मगर सुबह के करीब तक मुसालमे चलते रहते थे। और उस ज़माने में कम से कम 1 या 2 मरतबा वक्फा भी दिया जाता था। मोमिनीन चाय पी लें, तबरुक नोश कर लें, फिर से आगाज़ होता। तो इस तरह 1 का 7 रबीउल अव्वल मुसालमे की मजलिस होती थी, इस तरह की नहीं होती थी जैसे आज हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब अज़ादारी में शिद्दत और कसरत पैदा हुई, तो मुसालमे ख़त्म होने लगे। अभी होते हैं 1 रबीउल अव्वल का भी मुसालमा होता है। तो ये तरीक़ा बहरहाल हमारी मोहब्बतों और अक़ीदतों का रहा कि ये 8 दिन भी जो है खाली न जाने पाएँ, लिहाजा मुसालमे का एहतमाम। चुनांचे 29 सफ़र जो है विदा की तारीख समझी जाती थी। अब ये तस्वुर है कि 8 रबीउल अव्वल तक विदा का सिलसिला जारी है। अब वो विदा के एतबार से जो मसले पढ़े जाते हैं वो वापसी के भी होते हैं, और बिलखुसूस आखिरी तारीखों में 7-8 रबीउल अव्वल को हम आशूर का जिक्र करते हैं, ताकि हम इस तारीख को विदा करें, आखिरी दिन अल्लाह का, तो आशूर के दिन के तज़किरे से विदा करें। तो ये एक सिलसिला हमारे पास चला है। लेकिन ये कि कदीम ज़माने में 29 तारीख आखिरी होती थी, और आपने जो मसीहा अभी आखिर में सोहेल से सुना, ये इस मजलिस के बानी मौलवी सादत अली खान साहब सरताज आला मकामों का लिखा हुआ मसीहा है कि जो मुकम्मल तौर पर विदा उसका उन्वान है कि विदाए अज़ा, अब दिन ख़त्म हो रहे हैं, हमारे घरों से रौनकें चली जाएंगी। करबला वाले जो हमारे घर में मेहमान थे, अब जब चले जाएंगे तो वो नूर कहाँ मिलेगा। उन्होंने नोहे भी गए हैं, शानदार और आला तरीन मेयार के नोहे, गुरुए सज्जादिया सादत नौगावा और गुरुए सज्जादिया दूसरी, इन्हें वो दिया करते थे। उनमें मशहूर शेर है जिसे मैं नजर करता हूँ कि क्या नूर बरसता था मकानों में हमारे, क्या नूर बरसता था मकानों में हमारे, आती थी सवारी के हुसैन इब्न अली की, और अंजुमन परवाने शबीर को नहा दिया, कह नूरे रहने फातिमा लहरा न जाइए, हम बेबसों को छोड़ के मौला न जाइए। तो ये एहतमाम हमारे जज्बों का है, हमारी अकीदतों का है कि जब ये एहसास हो कि दिन चले जाएंगे तो फिर 1 साल के बाद ही आएंगे, तो किस दिल से विदा करें हम। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ता है, दस्तूर है, ज़माना है। हमारे बुजुर्गों ने तय किया कि फलां तारीख तक मातम होगा, तो फिर मातम होगा। और ये विदा आज हो जाती, लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि विदा की मजलिसों का आगाज ही आज से हो रहा है। अब आज एक ज़माने में आज आखिरी मजलिस होती थी विदा की, अब पहली मजलिस हो गई है विदा की। अब 1 रबीउल अव्वल से या 30 तारीख आए तो 30 तारीख से अभी यहाँ से विदा का सिलसिला होता है। तो मौलवी चिराग अली साहब क़िबला ने मसीहा का ऐसो वालो आओ बुका का मकाम, अब रुखसते हुसैन अलैहिस्सलाम है, अब वो सदाए आए हुसैन आएगी,
घर में तुम्हारे फातिमा ज़हरा आएगी। हम बेकसों के वाली मौला सलाम लो, आका सलाम लो, शहजादा सलाम लो। ये एहसान अल्लाह तौबा है कि अल्लाह इतने दिनों से हमारे घरों में जो रहमतें थी वो रहमतें जा रही है। करबला वालों का काफिला वापस होने का एहतमाम कर रहा है। यही मैं जिक्र रहमत तमाम करता हूँ। हर दौर हर जमाने में लोग रहे हैं, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, मर्द भी और ख़वातीन हज़रात भी, उनका भी बड़ा हिस्सा आज़ादारी में रहा है। बड़ा हक़ है बीवियों का, शहजादी की कनीज़ों का, कि वो भी एहतमाम करते और बड़ी अकीदत से करते। बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने आज़ादारी के लिए दी हैं। ऐसे ही दौर में एक मोमिना रहा करती थी कि जो नाबीना थी, उसे निगाहों से बहुत बहुत कम दिखाई देता था। मुकम्मल तौर पर तो न थी, मगर ये कि बहुत कम नज़रों से दिखाई देता था। वो हर साल एहतमाम करती थी अपने घर में आज़ादारी का अशरे अव्वल मुहर्रम में। उसकी एक जवान बेटी थी जो उसके कहने पर, उसकी हिदायत पर आशुर खाना स्टार्ट करती। सामान बरामद किया जाता, अलम स्टार्ट किए जाते और मोहल्ले में ऐलान किया जाता कि फला मोमिना के घर में भी फला वक्त मजलिस होती। तो मोहल्ले की औरतें जमा होती, हर साल मजलिस होती और वो मोमिना 10 दिन तक अपने घर में आशुर खाना स्टार्ट करके बड़ी मुतमईन होती। जब आशुर खाना बर्खास्त हो जाता तो इत्मीनान होता कि हाँ मेरे घर में आज़ादारी हो गई। एक साल ऐसे आया कि मुहर्रम से कबल उसकी वो जवान बेटी बीमार हुई, अलील हुई और जो दुनिया से गुजर गई। जब वो दुनिया से गुजर गई तो मोहल्ले के लोग जमा हुए, जानते थे मोहताज है, मांजूर है, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो मदद के लिए जमा हुए कि उसकी बेटी का जनाजा उठाया जाएगा। जनाजे की तैयारी हुई। जनाजा उठने से पहले वो मोमिना अपनी बेटी की मैयत पे बैठकर बेतहाशा रो रही। बहुत बड़ा होना चाहिए ना, माँ है, बेटी का मामला है और जिंदगी का सहारा था, उसका आसरा था वो जवान बेटी। मगर वो मोमिना की अकीदत ये थी कि वो ये कह के नहीं रो रही थी कि मेरी बेटी गुजर गई तो मेरा काम कौन करेगा, मेरे खाने पीने रहने का इंतजाम कौन करेगा, ये कह के आंसू नहीं बहा रही थी, बल्कि ये कह के रो रही थी कि मेरी बेटी तो गुजर गई, मेरे मौला की आज़ादारी का इंतजाम कौन करेगा। अब आलम कौन स्टार्ट करेंगे, आशुर खाना कैसे बर्पा किया जाएगा, मोहल्ले में औरतों को इत्तला कैसे दी जाएगी, मेरे घर में आज़ादारी होगी कि नहीं होगी। हाय करबला वाले, इस साल मेरे घर में मेहमान नहीं होंगे। जाहिरी तौर पर तो यही आसार थे। आशुर खाना आहिस्ता हो, अलम बिठाए जाए, मजलिस हो तो करबला वाले आए। अब तो जाहिरी तौर पर तो कुछ होने के आसार ही नहीं थे। जो पूरा इंतजाम करती थी वही बच्ची गुजर गई और उसकी माँ ये कह कर रो रही थी। बहरहाल मैयत तो उठनी थी, मैयत उठाई गई, दफन कर दिया गया। रोज वो मोमिना यही सोच के तड़पती थी कि हाय मुहर्रम करीब आ रहा है, मेरे घर की मजलिसों का क्या होगा, मेरे घर की आज़ादारी का क्या होगा। यही सोच के तड़प रही थी कि आखिर में मुहर्रम का चांद भी नजर आ गया। चांद रात भी आ गई, मोहल्ले में ऐलान हो गया कि हाँ अब करबला वाले हमारे घरों में मेहमान होंगे। एहतमाम किया जाने लगा, सफाई का इंतजाम किया जाने लगा, अल्लाह खाने लोगों के घरों में बर्पा होने लगे। ये मोमिना खाक पे बैठी हुई अपने घर के सहन में तड़प रही थी कि अल्लाह सबके घर में आएंगे हुसैन की माँ, क्या मेरे घर में करबला वाले नहीं आएंगे।
अल्लाह ताला क्या करम है देखे, सबके घरों में तो ये जाते हैं, बड़े नूरानियत जाते हैं, मगर इस मोमिना के पास बड़े जाहिरी आगे इसकी मदद के लिए कुछ देर गुजरी होते हुए दरवाजे पर किसी ने दखल किया, ये बड़ी मुश्किल से गई, दरवाजा खोला तो बहुत कम दिखाई देता था, धुंधला सा नजर आया कि कुछ औरतें हैं। पूछा आप कौन है? तो कहा हम मुसाफिर हैं, हम तुम्हारे घर में रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, अगर तुम इजाजत दो। तो उस मोमिना ने कहा मेरे घर में रुकने की इजाजत है, मगर एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि शर्त क्या है? शर्त ये है कि मेरी जवान बेटी थी, वो गुजर गई, अल्लाह की मशीयत है, मगर वो पूरा एहतमाम करती थी अज़ादारी का, मातम का, मजलिस का, आशुर खाना इस्ताद करना, अलम बिठाना, अलम उठाना, 10 दिन तक ये काम आपको करना पड़ेगा, मैं तन्हा हूँ, मैं कर नहीं सकती। आने वाली बीवियों ने कहा ऐ मोमिना, हमारा तो काम ही यही है, हमारा तो काम ही यही है कि जगह जगह जाए, करबला वाला करे, उनकी अज़ाब बर्पा करे। अज़ादारों को कहती है कि पहली मुहर्रम से उसके घर में मजालिस का आगाज हुआ। ये जो बीवियां आई थी उन्होंने उसके कहने पर, बताने पर अलग उस्ताद कर दिए, अदाखाना बर्पा हो गया। रोज मोहल्ले की औरतें आती और जो बीवियां इसके घर में मेहमान थी ना, उनमें एक मुअज़्ज़मा जिनकी कमर खमीजा थी, जिनकी फसलियां टूटी हुई थी, हाथ में अंदाज लेकर बैठती थी, वो बीवी दरमियान में बैठकर जब हाय हुसैन मजलूम हुसैन कहती तो यहाँ मालूम होता कि जब दीवार से रोने की आवाज आ रही है। वो मोमिना बड़ी खुश थी, बड़ी मुतमईन थी, अदाकारी हो रही है, बीवियां मातम कर रही है, खूब गिरिया हो रहा है, वो बड़ी मुतमईन थी। जब 10 दिन गुजर गए, अज़ादारी खत्म हुई, आशुर खाना बर्खास्त कर दिया गया, जहाँ की चीज वहाँ रख दी गई मुकम्मल तौर पर। तो तब उन बीवियों ने कहा कि मोमिना, अब हमें इजाजत दे दे कि हम जाएं, हमारा काम हो गया। तो उसने कहा बीवी जरा ठहर जाओ। जो उन बीवियों के दरमियान में बीवी बैठी थी, जिनके जानों पर 4 साल की बच्ची थी, जिसके रुखसारों में तमाशों के निशान थे, जिसके कान जख्मी थे, वो बीवी दरमियान में बैठी थी कि इस मोमिना ने कहा अभी न जाए, आप रुक जाए। ये कह के आशुर खाने में गई और एक रुमाल ला के दिया, जिसमें रोज की मजलिस का कुछ तवज्जो बचा के रखा था। ये कह के हवाले किया कि बीवी लोग, मैं आप लोगों की खिदमत की कोई जजा, कोई सिला तो मैं नहीं दे सकती, मगर हाँ ये तवज्जुह है हुसैन की मजलिस का। अल्लाह मजलिस का तवज्जुह फातिमा कबूल करती है, फातिमा कबूल करती है, तवज्जुह में वो बरकत है। उसने दिया, फातिमा ने वो रुमाल ले लिया, एक मर्तबा करबला का रुख करके कहती है मेरे लाल हुसैन, तेरी माँ को तेरी अदा का सिला दिया जा रहा है। मेरे लाल हुसैन, तेरी माँ को तेरी अल्लाह की जगह दी जा रही है। तो पता चला ये आने वाले कोई और नहीं, फातिमा थी। एक मोमिना की तरफ देखी नहीं गई, आँख खुला नहीं, आज
मुख्तार अलविदा, ऐ बेकसों के काफिला सालार अलविदा, ऐ बेकसों के काफिला सालार अलविदा। 18 साल वाले अली बड़े जवान, 18 साल वाले अली बड़े जवान। मेरू शबीह अहमद मुख्तार अलविदा, मेरू शबीह अहमद मुख्तार अलविदा, ऐ नूरे अहमद मुख्तार अलविदा, ऐ बेकसों के काफिला सालार अलविदा। कमसिन शहीद फिदियाए गफ्फार अलविदा, कमसिन शहीद फिदियाए गफ्फार अलविदा, ऐ नूरे अहमद मुख्तार अलविदा, ऐ बेकसों के काफिला सालार अलविदा। सफ़ाए अहले बैत अलमदार अलविदा, सफ़ाए अहले बैत अलमदार अलविदा, ऐ नूरे अहमद मुख्तार अलविदा, ऐ बेकसों के काफिला सालार अलविदा। मेरू शबीह अहमद मुख्तार अलविदा, मेरू शबीह अहमद मुख्तार अलविदा, ऐ नूरे अहमद मुख्तार अलविदा, ऐ बेकसों के काफिला सालार अलविदा। ऐ नासिराने सैयदे अबरार अलविदा, ऐ नासिराने सैयदे अबरार अलविदा, ऐ नूरे अहमद मुख्तार
हमने कसों को छोड़ के आका जाइए। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। मौला तुम्हारे आने से रौनक होगी, दिन रात किया करते सभी। मुबारक 2 महीनों की मातम में कट गई। रौनक जाए आज उदासी बरस रही। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। मौला तुम्हारे ताज़िया खाने उदास हैं, जितने तुम्हारे शिया हैं सब बेहवास हैं। ढासती के आप गुलामों के पास हैं। अब आप जा रहे हैं तो हम सब निराश हैं। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। मौला की बज़्म में आती थी फातिमा, ज़हमत 2 महीने उठाती थी फातिमा। आंसू हमारे साथ बहाती थी फातिमा। हमको दुआएं दे के ही जाती थी फातिमा। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। मौला बाप अगले बरस आएंगे, जीते रोने वाले तो फिर तुमको पाएंगे। मातम करेंगे और जन्म भी उठाएंगे। वादा करो कि आएंगे और सब बुलाएंगे। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। हमने कसों को छोड़ के आका न जाइए। ऐ जान मुस्तफा अली शाह मशरक़ अल्लाह सुनते जाइए मौला हमारे एहसास कह रहा है कि ऐ फातिमा के चैन जी भर के हम न कर सके मातम
उठाती थी फातिमा आंसू